गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है जो इसमें डाइटरी मैनेजमेंट फॉर डायरिया। इससे पहले आपने टाइप्स ऑफ डायरिया पढ़ा था कि इस डायरिया में क्या क्या होता है, क्या क्या रोग हो जाते हैं पेशेंट को, या क्या क्या कमजोरी आ जाती है। अब है आपका डाइटरी मैनेजमेंट फॉर डायरिया। मीन्स अगर डायरिया हो जाए तो कितना डाइटरी मैनेजमेंट देना चाहिए। मीन्स अगर पर्सन जो है ऑलरेडी ही उसका जो भी कुछ फूड वो कंजम्पशन कर रहा है फूड का, वो जो है डिहाइड्रेट हो जा रहा है या निकल जा रहा है या थ्रू वॉमिटिंग या थ्रू स्टूल, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है उसको किस तरीके का डाइटरी मैनेजमेंट देना चाहिए। कैलोरीज जो हैं अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन पेशेंट को देना चाहिए। मीन्स जो सेक्स है आपका, मतलब जैसे स्त्री है या पुरुष है या बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। एज के ऊपर भी डिपेंड है। अगर आप जो बूढ़े लोग हैं उनको जो है फैट रिच फूड नहीं दे सकते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और ऑक्यूपेशन क्या है पर्सन का, मीन्स एक सेडिएंट्री वर्कर है, मॉडरेंट्री वर्कर है, या फिर हायर फैमिली से बिलोंग करता है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रोटीन आपका 100 ग्राम देना चाहिए पर डे, देना चाहिए 100 ग्राम। फिर विटामिन, इसमें विटामिन सी एंड बी रिच फूड जो है आपके देने चाहिए पेशेंट को। वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, 5 to 6 लीटर पर डे होना चाहिए, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होता है, डायरिया होता है, तो जो बॉडी में से हमारे जो वाटर है, वाटर का इनटेक जो है कम हो जाता है, क्योंकि इनटेक जो है जो वाटर है थ्रू स्टूल जो है पेशेंट के वो निकल जाता है, इसलिए डेली जो है 5 to 6 लीटर पर डे वाटर देना चाहिए। मिनरल्स आपको सोडियम पोटेशियम सॉल्ट रिच डाइट, मीन्स जो मिनरल्स हैं आपके, सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या होते हैं, वो थ्रू स्टूल जो है निकल जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो है जो पर्सन को जो है आपका जैसे टमाटो सूप हो गया, सब्जियों का सूप हो गया, इस तरीके की डाइट जो है वो देनी चाहिए। फिर है आपका बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी में है कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज़। आप सब लोगों को पता लग रहा होगा कब्ज़ हम सभी को अधिकतर रहता है, घर में किसी ना किसी को भी रहता ही होगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों को पता ना हो कि कोई नई बीमारी है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कब्ज़ की स्थिति में मल बहुत अधिक कड़ा होता है तथा वह कठिनाइयों से निकलता है, अतः मल त्यागने में बहुत अधिक परेशानी एवं कष्ट होता है। मीन्स जो हमारा स्टूल है, जो हम सुबह फ्रेश होते हैं, उस कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, वह जो हमारा स्टूल है वो बहुत ही टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो सुबह फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, अतः मल त्यागने में बहुत अधिक परेशानी एवं कष्ट होता है। कभी कभी तो गुदा अनस की श्लेष्मक झिल्ली से भी रक्त निकलने लगता है। मीन्स आप सभी ने देखा होगा जब जिन लोगों को बहुत ही अधिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, 3-4 दिन में, बच्चों में भी रहता है, तो जब वह स्टूल करते हैं तो उसमें से ब्लड आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उस समय पे बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो आपका मल है जो उस विसर्जन में बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होता है। फिर क्या है आपका कब्ज़ से प्राय गर्भावस्था के अंतिम 2 से 3 माह में गर्भवती स्त्री को अधिक होता है। कब्ज़ जो कॉन्स्टिपेशन है वो गर्भावस्था के अंतिम 2 से 3 माह जो टाइम होता है, लास्ट का पीरियड होता है, उस समय पर गर्भवती स्त्रियों को अधिक होता है। मध्यम आयु की प्रौढ़ महिलाएं जो होती हैं, मीन्स जो जो मैच्योर महिला रहती हैं, आपने देखी होगी, आप 30 से 40 साल की जो महिलाएं रहती हैं उनको होता है ज़्यादा। साधारण एवं कम क्रियाशील व्यक्ति को भी जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मीन्स अगर कोई इंसान कम काम करता है, साधारण काम करता है, ज़्यादा हार्ड वर्कर नहीं है, तो उनको भी कब्ज़ हो जाता है। आज व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन कब्ज़ है। इसके कारण कई बीमारियां हो जाती है। अधिकांश बीमारी जो है कब्ज़ से ही जुड़ी रहती है। आज तक आपने देखा होगा बच्चों, अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो सबसे पहले हमें यही सवाल करते हैं कि आपका पेट कैसा रहता है, आपको मोशन किस तरीके का होता है, क्योंकि जो अधिकांश बीमारियां हैं वो किसके द्वारा होती हैं, वह कब्ज़ के द्वारा ही होती हैं। अतः नियमित रूप से एक बार मल त्यागने की क्रिया अवश्य की जानी चाहिए, यह उत्तम स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। कब्ज़ के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ constipation. There are 3 types of constipation. First is atonic constipation, second one is obstructive constipation, third one is spastic constipation.
तो आपका एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन में क्या है, अधिकांश लोगों को इस तरह का कब्ज होता है। एटॉनिक वर्ड में टोन का अर्थ है मांसपेशियों का फैलना या सिकुड़ना। एटॉनिक मीन्स जैसे अधिकांश लोग जैसे हम भी कभी कभी नॉर्मल हम लोगों को भी हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो जो है कभी कभी फैल जाती हैं या फिर सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार के कब्ज में आंतों की मांसपेशियों में लचीलापन का पर्याप्त अभाव रहता है। मीन्स ये कब होता है, जब हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें जो लचीलेपन का प्राय अभाव रहता है। रीज़न ऑफ एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अब इसके कारण क्या है, फर्स्ट इज है आपका भोजन में रेशे की कमी। मीन्स अगर हम भोजन में, हमारे डाइट में अपने फाइबर युक्त आहार नहीं लेंगे, फाइबर रिच फूड नहीं लेंगे, तो भी यह हो जाएगा। यह कब्ज मुख्यतः भोजन में रेशेदार पदार्थों की कमी के कारण होता है। रेशा आंतों के कर्मानुकंचन गति में मदद करता है तथा भोजन को आगे की ओर धकेलता है। मीन्स जो हमारा फाइबर युक्त फूड है, फाइबर रिच फूड है, वह उसका काम क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, उस जो फाइबर होता है उसका काम क्या होता है कि वो उसको जो है कर्मानुकंचन में जो प्रोसेस होता है उसको गति करने में, उसको मोशन करने में, या उसको कह लीजिए वो एक सर्कल होता है उसको करने में मदद करता है तथा भोजन को क्या करता है, वो आगे की ओर धकेलता है। कौन सा फूड, रिच फाइबर फूड। रेशा बड़ी आंत में पहुंचकर, रेशा क्या करता है, हमारा जो बड़ी आंत है उसमें पहुंचकर मल की मात्रा में वृद्धि करता है। मीन्स जो मल की मात्रा है उसमें वृद्धि कर देता है। साथ ही यह जल को अवशोषित कर मल को ढीला करता है। जो हम जो बॉडी में अपने वाटर इनटेक लेते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करके क्या करता है, जो हमारा मोशन है उसको क्या कर देता है, ढीला कर देता है। साथ ही यह क्या करता है, जिससे कि मल त्यागने की जो क्रिया है वह आसानी से संपन्न हो जाती है। आहार में रेशों की कमी से मल कड़ा हो जाता है अतः कब्ज हो जाता है, इसलिए मल त्यागने में कठिनाई होती है। सेकंड है आपका पर्याप्त मात्रा में जल न पीना। मीन्स अगर हम पर्याप्त मात्रा में जल नहीं पिएंगे तो भी यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी अथवा तरल पदार्थ लेना चाहिए। गर्म प्रदेशों में जहाँ पसीना अधिक निकलता है वहाँ व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीता है तो भी उस स्थिति में कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मीन्स हमारा जो डेली का इंटेक है वह कितना होना चाहिए, 8 से 10 गिलास का तो होना ही चाहिए, वरना क्या होगा कि हमें जो है कॉन्स्टिपेशन की परेशानी से जूझना पड़ेगा। जहाँ पे गर्म प्रदेश रहते हैं, जो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, गर्मी के कारण जो है वहाँ पसीना अधिक निकलता रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, व्यक्ति को जो है पानी का इंटेक जो है वो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो पसीने के द्वारा हमारी बॉडी का जो वाटर है वो निकल जाता है, सोडियम पोटेशियम ये सब पसीने के साथ बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में कब्ज़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थर्ड वन इज़ आपका है शौच की अनियमित आदतें। अधिकांश लोग समय पर नहीं उठते, देर रात को टीवी देखते हैं और सुबह देर तक ही सोते हैं, और साथ ही जल्दी जल्दी भाग दौड़ करके तैयार हो जाते हैं और स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। अतः बच्चों को इसी कारण से कब्ज़ होता है। मीन्स आजकल की लाइफ स्टाइल में आप लोगों ने देखा होगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, रात को देर तक जागते हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो एक शेड्यूल है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से भी कब्ज़ होता है। और आजकल देर रात तक क्या करते हैं बच्चे, जो है सुबह को तो देर तक सोते हैं और रात को देर तक जगते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो शेड्यूल है डेली का वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सुबह देर से उठने के कारण बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भाग दौड़ करते हैं और स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। इस कारण से भी बच्चों को जो है कब्ज़ हो जाता है। फोर्थ है आपका व्यायाम का अभाव। नियमित रूप से व्यायाम करना उत्तम स्वास्थ्य के एवं कब्ज़ के लिए के बचाव से बेहद ज़रूरी है। मीन्स व्यायाम आजकल क्या है, कोई भी लोग एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ तो टाइम शॉर्ट है, आजकल के बिजी शेड्यूल के कारण भी हो जाता है। जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, बिजी शेड्यूल के कारण टाइम नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से भी कोई जो लोग हैं वो टाइम के अभाव से जो है जो एक्सरसाइज करने का उनके पास आज के टाइम में टाइम नहीं है, जिसकी वजह से भी क्या है, कब्ज़ हो जाता है। तो आज हमने इसके 4 पॉइंट पढ़े हैं कि कब्ज़ होने के क्या कारण है। बाकी के जो पॉइंट हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।